नमस्कार। सोचिए, क्या एक यूनिवर्सिटी में हर किसी के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की 13 जनवरी 2026 की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने बिल्कुल यही सवाल खड़ा कर दिया है और इस पर पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ में ना बस एक ही सवाल है, क्या ये नए नियम सच में सबको बराबरी का हक दे रहे हैं या फिर ये भेदभाव का एक नया सिस्टम बना रहे हैं? तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। आखिर इन गाइडलाइंस में ऐसा है क्या जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है? आइए देखते हैं। देखिए, इन गाइडलाइंस में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहली बार, जी हाँ, पहली बार किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स और फैकल्टी को ऑफिशियली दो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। और कमाल की बात यह है कि दोनों के लिए नियम भी बिल्कुल अलग अलग हैं। और सच कहें तो यही इस पूरी पॉलिसी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। मतलब एक ही कैंपस, एक ही छत के नीचे, लेकिन कानून दो। तो ये बंटवारा है कैसा? देखिए, एक तरफ बनाया गया है संरक्षित वर्ग या प्रोटेक्टेड कैटेगरी। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग हैं और अगर ये कोई शिकायत करते हैं तो इन्हें खास कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ है सामान्य वर्ग, जिनके ऊपर अलग नियम लागू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इस तरह के बंटवारे की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो चलिए पहले उन लोगों की दलीलें सुनते हैं जो इन नियमों के सपोर्ट में हैं। वो क्यों मानते हैं कि ये जरूरी भी है और सही भी। तो जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह सब बराबरी का मौका देने के लिए किया जा रहा है। उनका तर्क है कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों ने पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐतिहासिक तौर पर बहुत भेदभाव झेला है। संस्थानों में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो ये नियम उसी की भरपाई करने की एक कोशिश है। और उनकी पूरी फिलॉसफी को ना ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, समानता का मतलब एक जैसा व्यवहार नहीं बल्कि बराबरी का अवसर देना है। मतलब असली बराबरी का मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, बल्कि ये पक्का करना है कि सबको आगे बढ़ने का बराबर चांस मिले। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है और इस मामले में भी ऐसा ही है। जो लोग इन गाइडलाइंस की आलोचना कर रहे हैं और इनमें कई बड़े एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, वो भी कुछ बहुत जरूरी और दमदार सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो बताई जा रही है वो है कानूनी। आलोचकों का मानना है कि ये गाइडलाइंस हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ जा सकती हैं। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? वो ये कहता है कि कानून के सामने भारत का हर नागरिक बराबर है, बिल्कुल बराबर। अगर हम आलोचकों की चिंताओं को थोड़ा और गहराई से समझें तो मोटे तौर पर 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात, असमान कानून, मतलब गलती एक ही हो लेकिन सिर्फ कैटेगरी के आधार पर एक के लिए प्रक्रिया और सजा अलग और दूसरे के लिए अलग। दूसरी चिंता है एक तरफा सुरक्षा को लेकर, यानी प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आई शिकायत का वजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अगर आरोप झूठा निकला तो शिकायत करने वाले पर क्या होगा ये साफ नहीं है। और तीसरी और बहुत अहम बात, न्यायिक संतुलन की कमी। मतलब ये कि पूरा सिस्टम एससी एसटी एक्ट जैसा तो दिखता है, लेकिन इसमें कोर्ट, मैजिस्ट्रेट या किसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी का कोई रोल ही नहीं है। सब कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ही तय होगा। अब इन सब चिंताओं के जवाब में यूजीसी का क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई ये नियम किसी को सताने के लिए नहीं है, बल्कि ये जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए हैं। और उनका ये भी कहना है कि एक निर्दोष व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यूजीसी के इन आश्वासनों के बावजूद ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। कहा जा रहा है कि इन गाइडलाइंस की वजह से कैंपस के अंदर एक डर और कंफ्यूजन का माहौल बन रहा है। और इस डर की एक बहुत बड़ी वजह है चीजों का साफ न होना। मतलब परिभाषाएं ही तय नहीं हैं, जैसे कि उत्पीड़न या हैरेसमेंट किसे कहा जाएगा, इसकी कानूनी परिभाषा क्या है। इसी तरह ये कैसे तय होगा कि क्या अपमान है? क्या ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बोलने वाले का इरादा क्या था, या इस पर कि सुनने वाले को कैसा महसूस हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि कोई यूनिवर्सिटी अथॉरिटी किसी के इरादे का पता कैसे लगाएगी? और यही जो कंफ्यूजन है ना, ये आरोप और असल गुनाह के बीच के फर्क को ही खत्म कर देता है। तो जब इतनी सारी चीजें साफ नहीं हैं, तो जाहिर है अब सबकी निगाहें इस मामले में क्लैरिटी के लिए हमारे लीगल सिस्टम पर टिकी हैं।
ज्यादातर लीगल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इसे हाई कोर्ट और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे कानून के सामने बराबरी के हमारे मौलिक अधिकार से जुड़ा है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम सुरक्षा के नाम पर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कानून बना सकते हैं जो सबके लिए बराबर ना हो? और आखिर में एक सवाल जो इस पूरी बहस की जड़ में है वो ये है कि जब कानून बराबर नहीं होगा तो डर बराबर कैसे होगा? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।